हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अभी इस टाइम पे जब मार्केट बहुत एक साइडवेज रेंज में चल रहा है और बहुत सारे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो रहे हैं, तो एक साइकोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिटेल ट्रेडर, जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, जो कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार के कैपिटल से खेलते हैं, जिनके पास रिस्क लेने का इतना कैपेसिटी नहीं है, नो डाउट उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा। और बहुत दिनों से मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, तो मुझे एक पॉइंट आजकल का जो फ़िलहाल कंडीशन चल रहा है मार्केट में, उसको देखते हुए ये लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि वो स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए आपकी अगर कभी ट्रेंडिंग मार्केट आता है, फिर मार्केट कंटिन्यूसली साइड पेज में चला जाता है। तो देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैसे ये होता है कि हम जब मार्केट ओपन होता है ना, तब हम एक दिन पहले हमको यही नहीं पता होता कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरीके का है, वो कैसा चल रहा है, फिलहाल का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से चल रहा है। जिस तरीके से हम 5 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर जैसे ही हमारा ये चार्ट है, ये 1 मिनट का चार्ट है, तो इसको 5 मिनट कर देता हूँ। जैसे 5 मिनट में हम ये देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से कहाँ मूवमेंट कर रहा है, तो सेम चीज़ आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में भी देखना है ताकि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता चले। ठीक है। और एक चीज़ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है जो आज मैं बताने वाला हूँ, हालांकि मैंने पहले ही बोला हुआ है। आप अपने चार्ट में सबसे पहले तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 20 एंड 200 आपको दिख रहा होगा। ये ब्लू लाइन जो है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। और ये भी सिंपल ही है, लेकिन ये 200 है। तो 200 जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको रेड कलर से मैंने मेंशन करा हुआ है। और जो ब्लू होता है वो स्टॉक के साथ साथ चलते रहता है, ठीक है, कैंडल के साथ साथ चलता है, इसलिए ये थोड़ा सा कम रिस्की होता है, क्योंकि इसके ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी ब्रेक होने की काफ़ी कम होती है। ठीक है, ये छोटे मोटे ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेजरली ब्रेक इसके ऊपर प्राइस एक्शन इस तरीके से बनना। तो जो रिटेल ट्रेडर होता है उसको एक इंडिकेटर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो प्राइस एक्शन को इतनी अच्छे से पढ़ नहीं सकते। तो इंडिकेटर जो होता है वो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि मार्केट में आपको पोजीशन किस तरीके से किधर के लिए सोचना है, क्योंकि सबसे पहले तो आप पुट और कॉल दोनों ही लेने का सोचते हो, सबसे पहले आप कंफ्यूज वहाँ हो जाते हो कि पुट ले कि कॉल ले। ठीक है, तो अभी अपन लोग कैसे करेंगे, अगर आप आज के डेट की मैं बात करूँ, जो अभी 4-5-10 दिन से मार्केट चल रहा है, हम वन डे में चलते हैं और वन डे में एक एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से चलता है। आप देखो, जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज था तो कंटिन्यूसली साइडवेज था, उसके बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिला। अब इस ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ से आने वाला है, सबसे पहली बात तो रिटेल ट्रेडर को पता ही नहीं होता। ठीक है, ये ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, कहाँ तक चलेगा, ये सारी चीज़ों से वो जो है वो थोड़ा सा इसको इग्नोर भी करता है कहीं ना कहीं। तो अभी देखो, ये इतना बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट आया यहाँ पे, उसके बाद देखो कंटिन्यूसली, अगर अभी कभी यहाँ कहीं पे रिटेल ट्रेडर को ये समझ में आता है कि नहीं बाइंग ट्रेंड आ चुका है या फिर मार्केट बाइंग ट्रेंड में जा रहा है, उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद मार्केट में जब ये ट्रेंड जब चलता है ना, तो हम लगभग सारे सबके दिमाग में ये आने लगता है कि नहीं मार्केट तो गिर रहा है, तो पता नहीं कहाँ तक गिर जाएगा। न्यूज़ आने लगते हैं, ये वो दुनियादारी, क्योंकि रिटेल ट्रेडर बहुत सारे जगह पे जाके जो है अपने व्यू को देखता है, मतलब वो ये जानने की कोशिश करता है कि और कहीं से थोड़ा नॉलेज मिल जाए और कहीं से कुछ जानने को मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक सिंपल से टेक्निक पे जो है पकड़ के उस चीज़ के ऊपर काम करना है। देखो, ये सिंपल प्राइस एक्शन है, मार्केट सबसे पहले ऊपर जाता है फिर पुल बैक होता है। ये वनडे का चार्ट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हुआ यहाँ पे, क्योंकि आपको लगने लगा कि इतने बड़े सेलिंग आया, उसके बाद अचानक से फिर एक बाइंग चालू होता है। ठीक है, अब देखो, जिन्होंने यहाँ से बाइंग नहीं किया, जिनका माइंड यहाँ पे घूम गया कि नहीं मार्केट में तो अब सेलिंग आ चुका है, तो अब क्या है ना कि बाइंग आने के बाद भी उनको ये डाउट होता है, 2-3 दिन तो इसी डाउट में उनका चले जाता है कि नहीं अभी तो मार्केट सेलिंग सेंटीमेंट में था, तो अभी अचानक से बाइंग आ गया, तो उनको डाइजेस्ट करने में ही टाइम लगता है। और अगर वो किसी ट्रेड में घुस भी जाते हैं तो वो जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड उनका यही चल रहा होता है कि नहीं मार्केट में तो सेलिंग आ रहा है, तो सेलिंग कहीं से भी आ सकता है, इससे ज़्यादा थोड़ी बढ़ेगा। बट हुआ क्या, मार्केट अपने डायरेक्शन में प्रॉपरली चल रहा है, ऊपर जाता है, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होता है, लेकिन इसी रेंज में रहता है, कंटिन्यूसली इसी रेंज में रहता है, फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर के लिए चलता है। तो यहाँ ज़्यादा आप नहीं कमा सकते, इस रेंज में आपकी ज़्यादा कमाई आप कर ही नहीं सकते। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत आप कमा सकते हो, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, जैसे कि मार्केट इस तरीके से चलता है या फिर मार्केट इस तरीके से चलता है, यहाँ पर थोड़ा रुक जाता है,
दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, यहाँ पे भी मार्केट 50% का पुल बैक लिया, यहाँ पे भी मार्केट 50% का पुल बैक लिया, बट यहाँ पे देखो मार्केट ने 50% का पुल बैक लिया एंड अगेन मार्केट 50% पे नहीं आया, मार्केट ऊपर पे ही होल्ड करने लगा। तो ये सारे जो जगह होते हैं यहाँ पे पैसा कमाना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे कि यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट इस तरीके से नीचे गिरता होगा, लेकिन इस तरीके के टाइम फ्रेम में आप पैसा नहीं कमा सकते। मतलब ये जब होता है वनडे में, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वनडे में अगर मार्केट डायरेक्शनल है तो आपका पैसा इजीली बन जाएगा। लेकिन अगर वन डे में मार्केट डायरेक्शनल होने के बाद अगर आप फिर सोच रहे हो कि नहीं मार्केट और मूवमेंट यहाँ से हो जाएगा, वो जनरली कभी नहीं होता। पीछे भी जाके आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखो यहाँ से मार्केट चलता है, एक पुल बैक आता है, फिर गिरता है, फिर पुल बैक आता है, फिर मार्केट यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे एक साइडवेज रेंज में फंसा रहा मार्केट। इसके नीचे थोड़ा बहुत मूवमेंट आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो मार्केट का तो नेचर ही यही है कि पुल बैक होता है फिर ऊपर जाता है, पुल बैक होता है फिर ऊपर जाता है। आपको समझना ये पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड है। देखो जैसे यहाँ पे मार्केट जो है ये ब्लू लाइन, ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, मार्केट इसके नीचे आता है और कंटिन्यूसली मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउन का चल रहा है। देखो क्या होता है ना, इस बीच में मार्केट में थोड़े मोड़े बाइंग तो आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़े मोड़े बाइंग को जो कंटिन्यूस बाइंग समझ के बाइंग करना चालू कर देते हैं, बड़े बड़े लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं और काफ़ी दिन होल्ड कर लेते हैं कि नहीं अब तो मार्केट क्या ही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं चलती। मार्केट में एक ट्रेंड होता है, जब तक आपका हायर हाई और लोअर लो नहीं बनता है ना, तो तब तक मार्केट साइडवेज है। अगर हायर हाई बन रहा है तो आपको ट्रेड ऊपर के लिए ही करना है। जनरली क्या होता है, इस पुल बैक को हमको इग्नोर करना होता है, लेकिन वन डे के चार्ट को कोई प्रीफर ज़्यादा करते ही नहीं है लोग। इंट्राडे में सबको ये लगता है कि मॉर्निंग में आओ, 5 मिनट की चार्ट में, 1 मिनट की चार्ट में ट्रेड लगाओ, काम हो गया। ऐसा नहीं है। अगर मार्केट ट्रेंड में चल रहा है तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और अगर मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी दिनों से ट्रेंड में चल रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और फिर कंटिन्यूसली नीचे के लिए आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सेलिंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। पहले इन चीज़ों को अपने माइंड में बैठा लो कि मार्केट में पहले तो आपको वन डे की चार्ट में जाकर देखना है कि ट्रेंड, जैसा अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, बाइंग ट्रेंड चल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अभी क्या है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है 18,400। अगर यहाँ तक नहीं आया तो मार्केट इस रेंज में फंसा रहेगा अभी, ठीक है। तो अभी आपको आने वाले 1-2 दिन तक वैसे भी ट्रेड नहीं मिलने वाले। 2-3 दिन तक तो समझ लो कि ट्रेड मिलेगा ही नहीं आपको। हो सकता है एक दिन ट्रेंडिंग हो जाए, फिर अगले दिन फिर नीचे आ जाएगा। वो मार्केट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता। बट आपको फिलहाल अभी ये पता चलना चाहिए कि जब मार्केट में ये देखो, ये पिछला हाई था, नया हाई बना, मार्केट नीचे आया, नया हाई बन चुका है, मार्केट अभी नीचे के लिए भी आ रहा है, सॉरी। तो अभी आपको ये ध्यान देना है कि मार्केट में अगर मार्केट पुल बैक ले रहा है तो आपको जनरली बाइंग का नहीं सोचना है। ऊपर के लेवल से आपको शॉर्ट करने का सोचना है, बाइंग का नहीं सोचना है। दूसरी चीज़, चलो अब चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मार्केट इस ट्रेंड में चलता है तो देखो क्या होता है कि मार्केट में आपको यहाँ पे पता चला कि मार्केट एक रेंज में है। अब जब आपको ये पता चलता है कि मार्केट एक रेंज में है तो मार्केट में यहाँ एक ब्रेकआउट आता है। तो देखो अब लोग बोलेंगे ब्रेकआउट आया, मैं ट्रेड नहीं कर पाया। यहाँ तो आपको ट्रेड करना ही नहीं होता है। पहली बात, अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, थोड़ा मोड़ा कमा के निकल गया, लेकिन सबसे पहले तो एक ग्रीन कलर का कैंडल बनने दो। इससे आपको पता चलता है कि हाँ मार्केट में बाई आया। सबसे पहला कंडीशन आपको आज के दिन ये पता चला कि नहीं मार्केट में बायर एक्टिवेट हुए। अब कल से हम बाई चालू करेंगे, क्योंकि पहले तो पता तो चले मार्केट में बायर आए कि नहीं आए। तो अभी बायर आए। डेट क्या था, ये जो डेट था, ये डेट था आपका 31 मार्च 2023। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट की चार्ट में। 31 मार्च 2023 के दिन, 31 मार्च 2023, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसको अप्लाई करके भी देखना, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। ये आपका है, ठीक है। कौन सा डेट था वो, हाँ ये था, चलिए ये 31 मार्च 2023। अब मुझे एक बात बताओ, 31 मार्च 2023 को जब ये मूवमेंट ख़त्म हो गया, उस दिन आपको ये पता चलता है कि नहीं मार्केट में अब बायर आ चुके हैं। अब आप बोलोगे ये मूव छूट गया, ये मूव को कैप्चर करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखना ट्रेड कैसे मिलता है। देखो अब क्या है कि आप एक चीज़ नोटिस करके रखना है, यहाँ पे हमको ट्रेड कैसे लेनी है। ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये रेड लाइन 200 पीरियड मूविंग एवरेज, ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। ध्यान से देखो, कंटिन्यूसली मार्केट चलता रहा, लेकिन इस रेड लाइन को ब्रेक नहीं किया ना। दूसरा कंडीशन,
कंडीशन अब क्या है कि मार्केट में यहाँ बाइंग आ चुका है। अब हम लोग बाइंग कहाँ पे करेंगे? पहला कंडीशन, या तो मार्केट यहाँ पे रेड लाइन के आसपास आ जाए, मतलब 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए तो हम बाई करेंगे। दूसरा, सेलिंग का तो सोचना ही नहीं है, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, रेड लाइन के नीचे ही सेलिंग होगा, ठीक है। हमको दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मार्केट ऐसा कंडीशन ना करता है तो क्या करेगा वो इसी रेंज के ऊपर ना अटकेगा, एक दिन पूरा रुकेगा, यहाँ पे कहीं नहीं जाने वाला मार्केट, एक दिन पूरा रुकेगा, अच्छे से रुकेगा, रेंज बनाएगा, आपको पूरा प्रॉपर मार्किंग करने का टाइम देगा, सब कुछ करेगा। एक दिन अगर आप नहीं भी खेलते हो, देखो ये मैं छोटे मोटे 2000 1000 की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेंड कैसे पकड़ना है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरे बड़े बड़े होल ट्रेंड सुबह से शाम तक प्रॉफिट चल रहा है, ऐसे ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, ठीक है। तो उन दिनों की बात करते हैं। देखो पहले दिन मार्केट पूरा ट्रेंडिंग हुआ, सेकेंड डे आपको बाइंग नहीं करना है। सेकेंड डे आपको बाइंग कब करना होता? देखो अगर मार्केट फर्स्ट डे यहाँ से यहाँ पे जाके सेकेंड हाफ में पूरा इस तरीके से रुका हुआ होता तो हम सेकेंड डे पे जाके बाई करते, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। मार्केट कंटिन्यूसली मूवमेंट करता गया और यहाँ कहीं पे क्लोजिंग आ गया। अब क्या होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा ना तो मार्केट को बायर चाहिए, फ्रेश बायर चाहिए, ठीक है। तो फ्रेश बायर आएंगे कब? जब मार्केट इसी लेवल के ऊपर सस्टेन होगा, तभी ना नए नए लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। होता क्या है, अगले दिन नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाता है, कंटिन्यूसली एक रेंज बनाता है, क्योंकि मार्केट का रिसेंट स्विंग ये था, स्विंग ये है, ये स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा है नीचे के लिए, ध्यान देना, और ऊपर में मार्केट कंटिन्यूसली इसी रेंज के अंदर बना रहा। अब हम तो चाहते ही थे यही चीज़ कि या तो मार्केट यहाँ तक आ जाए तो भी बाई कर लेंगे, लेकिन बाई ऐसे आते ही नहीं करना है। बाई करना है आपको, एक प्राइस एक्शन बनने देना है पहले, उसके बाद यहाँ बाई करके यहाँ एसएल देना है, ठीक है। आप ऐसा करके देखिए, 20 ट्रेड लीजिए, 20 में से आपका 12-14 ट्रेड सही रहेगा। हाँ, अननेसेसरी के ट्रेड नहीं लेने हैं, पेशेंटली वेट करना है। स्कैल्पिंग कैसे करना है उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी, मैं वीडियो बना रहा हूँ ट्रेंडिंग डे कैसे पकड़ना है, बड़े बड़े प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होकर मार्केट ऊपर में क्लोजिंग आता है। तो फर्स्ट कैंडल में जब मार्केट इस रेंज से, ये जो रेंज है कंटिन्यूसली मार्केट फंसा था, इस रेंज के बाहर जाके ऊपर क्लोजिंग देता है, आपको वहीं पे ट्रेड ले लेना है, और ये जो रेंज है ना, इस रेंज के नीचे यहाँ कहीं का एसएल लगा लेना है। अब देखो कोई कहेगा कि नहीं इतना बड़ा एसएल है, ध्यान देना मैं हर एक पॉइंट को कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा रेंज है और ये रेंज से बाहर निकलता हूँ, 5 मिनट पूरा मैं वेट किया, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पे हम एसएल देके यहाँ खेलेंगे। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं मेरा तो एसएल बहुत बड़ा है, इतने बड़े एसएल मैं कैसे दूंगा, क्योंकि अगर आप 5 मिनट का भी एसएल नहीं दे सकते हो, इसका मतलब है कि आपके पास या तो कैपिटल बहुत कम है या तो फियर बहुत ज़्यादा है, पैसा, फियर ऑफ लूजिंग की लॉस ना हो जाए। उसके लिए फिर आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, और 1 मिनट में जाके फिर आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। उसकी बात मैं बाद में करूँगा, फिलहाल 5 मिनट के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि 5 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ पे आपने एसएल दिया, ये ट्रेड चलने लगा, ठीक है। जब ये ट्रेड चलने लगा तो आपको मैंने पहले ही बताया था, मार्केट एक दिन ट्रेंडिंग होगा, फिर साइडवेज, फिर एक दिन ट्रेंडिंग होगा, फिर हो सकता है दूसरे दिन मार्केट थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग जाए, लेकिन अल्टीमेटली उस दिन उसको ऐसे साइडवेज ही रहना है, ध्यान देना। अगले दिन क्या होता है मार्केट, लेकिन ये एक चीज़ और नोटिस करना, मार्केट अपने स्विंग्स को नहीं ब्रेक करेगा। जैसे कि मान के चलो मार्केट का रिसेंट स्विंग ये है ना, ये क्योंकि मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, और इसके बाद सीधा जब हाई बनाया ना, ये इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ये भी स्विंग है। तो ये सारे स्विंग ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, इसी के ऊपर ऊपर वो रहेगा और साइडवेज रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे फिर मार्किंग करते हो, इस रेंज के अंदर आपको स्कैल्पिंग करना है, इस रेंज के अंदर ट्रेंडिंग के लिए नहीं जाना है, मैं ओनली ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ने की बात कर रहा हूँ। आपने रेंज मार्क किया, अगले दिन हम मार्केट में आते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पे एक रेंज था, फर्स्ट टाइम में ही, मतलब पहले 1 घंटे में ही मार्केट में यहाँ एक ब्रेकआउट आता है, हमें यहाँ बाई करते हैं, हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। जब हमारा यहाँ पे एसएल हिट होता है तो हमको अब क्या करना है कि जैसे ही हमारा एसएल हिट होता है तो उस दिन हमको ट्रेड नहीं करना है। फिर अगर हमारा एसएल हिट होता है और अपने को ट्रेड लेना है इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और हमारा अगर एसएल हिट होता है तो फिर हमको उस दिन ट्रेड अब नहीं करना है। एक दिन में एक ही एसएल रहेगा ट्रेंडिंग मार्केट में, एक से ज़्यादा एसएल नहीं लेना है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ट्रेड ले सकते हो, बट वो बहुत अच्छा कुछ अगर आपका सेटअप बन रहा है तब, अदरवाइज नहीं।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रेक, यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिलता है जो कि आपका एसएल हिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा कंडीशन क्या था मार्केट में बाई करने का? हमारा मार्केट में बाई करने का दो ही कंडीशन था। जो फर्स्ट कंडीशन था वो ये था कि मार्केट एक रेंज बना के ऊपर निकल जाए, या फिर मार्केट इस रेड लाइन के आसपास आ जाए, क्योंकि हमको पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट में रेड लाइन ब्रेक नहीं होंगे। तो जब ये रेड लाइन के पास मार्केट आ जाता है तो यहाँ पे सबसे बड़े बड़े जो ट्रेड होते हैं ना, वो आपको यही मिलने वाले हैं, इस रेड लाइन के आसपास। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल होता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, सेलिंग करना है। बट आप स्कैल्पिंग में यहाँ सेलिंग कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको पूरा सेलिंग ही मान लेते हैं। लोगों को लगता है सेलिंग आ चुका है मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट देखो, मार्केट यहाँ कहीं पे क्लोज देता है और अगले दिन इतना ऊपर में मार्केट ओपन होता है। तो यहाँ पे हम खेल के यहाँ का एसएल तो हम दे नहीं सकते, हमको एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक का वेट करना है मतलब कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली यहाँ गया है तो इसके 50% का वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ कहीं 50% के आसपास मार्केट आता है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मार्केट 50% के आसपास आ रहा है तो मार्केट ब्लू लाइन के नीचे है। जैसे ही ये ऊपर जाता है और ये जो रेंज बनाया हुआ है इसको ब्रेक देता है, यहाँ कहीं पे आप ट्रेड लेके इस रेड कैंडल के नीचे या फिर यहाँ कहीं पे एसएल देके आप इसमें वेट कर सकते हो, ठीक है। अब रेड लाइन से अगर मार्केट आया है, अभी रेड लाइन के पास में ही है ना, तो मार्केट लंबा जाएगा। देखो नेक्स्ट डे भी ये कंटिन्यू रहा, तो अब क्या है, ये मार्केट ट्रेंडिंग तो हो चुका है। तो देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट फिर ट्रेंडिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट फिर रेड लाइन के आसपास गया, आप यहाँ कहीं पे बाई कर सकते हो, आपको इतना टारगेट फिर मिला। मतलब आपको मैं अल्टीमेटली ये बताना चाहता हूँ कि अनटिल अनलेस जब कोई ट्रेंड चलता है और उसका 200 पीरियड मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं होता है, आपको सेलिंग के लिए सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है सेलिंग के लिए। छोटे मोटे स्कैल्पिंग आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपको सेलिंग का नहीं सोचना है जब मार्केट वन डे में ट्रेंडिंग है, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है यहाँ पे। अब अगर हम आगे देखेंगे तो मार्केट में रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक होता है, इसका मतलब लोग इसको सेलिंग मानना चालू करेंगे। लोगों को लगेगा कि नहीं यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया, सेलिंग हो गया। सेलिंग अभी भी नहीं आया है, क्यों? क्योंकि वन डे में मार्केट पुल बैक ले रहा है, अभी पुल बैक ले रहा है। अभी आपको कैसे पता चलेगा पुल बैक कंप्लीट हुआ? नोटिस करना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूसली नीचे आया, आने दो, रेड कितने कंटिन्यूसली रेड बन रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल बना। इस दिन आपको पता चला कि मार्केट में अब बाइंग चालू हुआ है, तो इस दिन के बाद से ना मार्केट के प्राइस एक्शन जनरली ब्रेक नहीं होंगे। हर डिप में आपको बाई ही करते चलना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बाई करोगे तो आप फंसोगे, आपका लॉस होना फिक्स है। लेकिन यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं करना है, फिर कंटिन्यू बाई करना है। देखो किस तरीके से मार्केट चलता है। डेट क्या है, 24 अप्रैल 2023। 24 अप्रैल 2023 को आपको ये पता चलता है कि मार्केट में अगेन बाई आया, ठीक है। 24 अप्रैल 2023, तो हमारा 24 अप्रैल 2023 कहाँ गया, इधर आ जाते हैं। ये इस दिन आपको पता चलता है 24 अप्रैल को कि मार्केट में बाई आया, क्योंकि रेड लाइन और ब्लू लाइन के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे चुका है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है तो नेक्स्ट डे मार्केट ट्रेंडिंग होने के चांसेस बहुत कम है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब ये रेड लाइन और ब्लू लाइन दूर दूर होंगे ना, तो मार्केट में कभी भी ट्रेंडिंग नहीं होगा। मार्केट पूरा जाके चेक कर लेना, सिंपल मूविंग एवरेज 2200 लगा लेना और जाके चेक कर लेना। मार्केट में जो जितने भी बड़े बड़े ट्रेंडिंग डे होंगे वो सब यहीं से निकलेंगे। यही एक पॉइंट है जहाँ से सबसे बड़े बड़े ट्रेड आते हैं, रेड लाइन के पास। अब देखो मार्केट नीचे आता है, आपको काम एक ही करना था कि इसके ऊपर जाने देना था, ब्लू लाइन के ऊपर, और फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते ही बाई करके यहाँ नीचे का ऐसा लगा देना था। और आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़े बड़े ट्रेड यहीं से आएंगे आपके। आप कंटिन्यूसली देखो कैसे ट्रेड चल रहा है, ठीक है। बस हर डिप में बाई करते चलो, कोई भी स्विंग आपको ब्रेक होता हुआ नहीं मिलेगा इस मार्केट में। देखो ये एक स्विंग बना था, ये एक स्विंग बना, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक स्विंग बनाया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक स्विंग बनाया, यहाँ स्विंग बनाया, फिर यहाँ स्विंग बनाया, ठीक है। आगे देखो, फिर देखो किस तरीके से स्विंग कंटिन्यूसली स्विंग शिफ्ट होता जा रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे आता है जब मार्केट इस रेड लाइन ब्लू लाइन से बहुत दूर हो जाता है और ऊपर में सस्टेन भी हो जाता है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हमारे दो कंडीशन थे यहाँ से बाई करने के
और यहाँ से भी हम बाई कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको क्या बोला कि आपके बड़े बड़े जो ट्रेंडिंग डे होते हैं ना वो इस रेड लाइन से आते हैं। यहाँ से अगर मार्केट निकल भी जाए ना वो फेक ब्रेकआउट है, वहाँ से बाइंग नहीं होने वाला। आप गलत फहमी में जी रहे हो कि वहाँ से बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट आ जाएगा। वो कोई 10 बार में या फिर 100 बार में, एक महीने में एक बार होता है वैसा कि मार्केट इतना बड़ा ट्रेंडिंग। कोरोना वाला केस है ये, सब कोरोना वाला केस है, या फिर कोई डिजास्टर ही हो गया, इकोनॉमी ही कुछ हो गई, तब जाके ऐसा होगा कि मार्केट में आपको कंटिन्यूसली बाई 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 ऐसा मिलेगा। नहीं तो जनरल डेज में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। मार्केट एक दिन बढ़ेगा तो दूसरे दिनों कंसोलिडेट होगा, साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेट होगा, नीचे गिरेगा, यही कुछ नौटंकी करेगा। और ये जो नीचे गिरता है ना, लोग इसको सेलिंग मान लेते हैं, ये सेलिंग जनरली नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि मार्केट में कंटिन्यूसली आपको पूरा एक ट्रेंड खत्म हो गया। अब जब ये ट्रेंड खत्म हो जाता है ना तो मार्केट में फिर बाई आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा खत्म हो गया ट्रेंड? अभी तो आपको पता ही नहीं है, मार्केट यहाँ तक आया, रेड लाइन के पास है, फिर एक बड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट हो गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मार्केट फिर यहाँ नीचे आता है, इस रेड लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है, यहाँ फिर रेड लाइन को ब्रेक करता है। जब अगेन एंड अगेन यही काम हो रहा है तो आपको समझ जाना कि नहीं, मार्केट अब साइडवेज रेंज में जाने वाला है या फिर पुल बैक करने वाला है। कुछ भी है, मार्केट में बड़े बड़े ट्रेंड आपको नहीं देखने को मिलेंगे। देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने कमा ही लिया था हम लोगों ने। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक दिन पूरा फंसा रहा, फिर एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग आपको मिला यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा मोड़ा दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, मार्केट साइडवेज हो चुका है। अब आप नोटिस करो, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब इस बीच में देखो बार कंटिन्यूसली रेड लाइन ब्रेक हो रहा है। देखो, जबकि मैंने आपको जो ट्रेंडिंग डे बताए थे उस ट्रेंडिंग डे में आपको रेड लाइन ब्रेक होता हुआ बिल्कुल नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार रेड लाइन ब्लू लाइन, इसका मतलब मार्केट एक साइडवेज रेंज में जा चुका है और यहाँ से आपके पैसे नहीं बनने वाले। आपको पैसे नहीं बनने वाले, ओनली टाइम डिके होने वाला है। दिस इज ऑल, ये सब सेलर के दिन है। यहाँ पे भी देखो मार्केट फंसा हुआ है, वो थोड़ा बहुत यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकआउट आ गया, अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर रेड लाइन के नीचे आ गया। तो मार्केट अभी कंप्लीटली साइडवेज जोन में है और वो इतना कन्फ्यूज कर रहा है ना कि आपके स्टॉप लॉसेस बार बार अगेन एंड अगेन हिट होते ही जा रहे हैं। तो आपके लिए मैं एक छोटा सा एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अब देखो 5 मिनट में तो मार्केट में दिन भर में मूवमेंट होते नहीं है। आप क्या करो, आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, जो रेड लाइन है, वहाँ से बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं पहला। अब क्या है ना कि 5 मिनट में हम ट्रेड खोजने जाए तो साइडवेज मार्केट में वो मिलता नहीं है। आप शिफ्ट कर लो 1 मिनट में, सीधा सा लॉजिक है, 1 मिनट में चले जाओ, देखो क्या मार्केट रेड लाइन के पास में है। जैसे आज का दिन की बात करते हैं, मार्केट बिल्कुल रेड लाइन के पास है, रेड लाइन के पास है मार्केट। लेकिन मार्केट क्योंकि हर चार्ट अपने आप में सुपीरियर है, ध्यान देना। लेकिन क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई प्राइस एक्शन बना क्या ऊपर के लिए कि मैं यहाँ बाई करूँगा? नहीं बना। लेकिन प्राइस एक्शन नीचे के लिए ज़रूर बन रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, सिंपल। अगर आपको यहाँ शॉर्ट नहीं करना है तो आप यहाँ रेड लाइन के नीचे शॉर्ट करो। ठीक है, आपको इतना कुछ मिला। अब मार्केट यहाँ गया, आप करोगे बाई। ये बाई दिख रहा है, ये बाई है ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला है रेड लाइन के ऊपर ही बाई होगा और रेड लाइन के नीचे ही सेल होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। अगर आप यहाँ पे बाई नहीं करे होते तो क्या होता, ज़्यादा कुछ नहीं होता, मार्केट साइडवेज रेंज में चला गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करता, जो उसका रिसेंट स्विंग है, और इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद ऐसा कुछ करता तो हम यहाँ पे सेलिंग करते। ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। और देखो फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ पे से ब्रेकआउट आता है ऊपर के लिए, यहाँ कहीं पे बाई करके यहाँ कहीं का रेड लाइन का एसएल दे दो, सिंपल एसएल दे दो, बैठ जाओ चुपचाप से। आपको फिर मिला, और मान के चलो यहाँ पे आपका एसएल वैसे हिट तो नहीं हुआ है, सपोज हिट हो भी गया, फिर आपको यहाँ ट्रेड मिला इतना बड़ा। अब 5 मिनट की चार्ट में आप इसको खोजोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 1 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, रेड लाइन को बस रेड लाइन को मार्किंग करके रखो। आप सपोज करो यहाँ पे बैठे हो, बाई करने के लिए बैठे हो, कुछ भी ऐसा बाई का सिग्नल यहाँ मिला ही नहीं, क्योंकि हम तो बाई ब्लू लाइन के ऊपर करते हैं। रेड लाइन के पास, रेड लाइन के ऊपर हमको बाई खोजना होता है, लेकिन बाई करते कहाँ से है? इस ब्लू लाइन के ऊपर, मतलब 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर बाई करते हैं। तो मार्केट तो यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर गया ही नहीं ना। 20 के ऊपर जाता तो हम बाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया, ये यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बियरिश कैंडल मिला रेड लाइन के नीचे और एकदम नज़दीक है, यहाँ पे एक सेलिंग मिला आपको। ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट तो साइडवेज है ना, तो साइडवेज रेंज में जनरली क्या होता है ना
कि आपको ना 5 मिनट में बिल्कुल ट्रेड नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको 1 मिनट में छोटे छोटे स्कैल्प मिलते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे मार्केट जब इस लाइन के ऊपर जाता है तो उसके बाद नीचे आता ही नहीं है, आया ही नहीं है नीचे, और हमको पता है ये एक जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो सेल करो, ये एक जोन है मान के चलो, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा बनता है तो बाई करो, सिंपल, यही चलना है साइडवेज मार्केट में, ठीक है। तो आपको ये इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारे, सबसे पहली बात तो आपको यही नहीं पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट किस दिन होता है, ट्रेंडिंग मार्केट के नेक्स्ट डे खेलना ही नहीं होता है सबसे पहली बात, क्योंकि जिनको प्रॉफिट हुआ होता है उनको नए नए बायर चाहिए। अगर मान के चलो मार्केट आज ट्रेंडिंग था अपसाइड के लिए, तो अपसाइड के लिए ट्रेंडिंग हुआ तो बायर तो खत्म हो गया ना, अब तो नए बायर चाहिए ना उनको। नए बायर कब आएंगे? जब मार्केट वहाँ पे रुकेगा, नए बायर को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई बाइंग इस लेवल से हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट में आपको ये इन चीज़ों का नोटिस करना है कि सबसे पहला होता है बड़ा टाइम फ्रेम। सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम में एक बार जाके देखो कि मार्केट का कंडीशन फिलहाल क्या चल रहा है, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि मार्केट में ट्रेंडिंग था, मार्केट पुल बैक हुआ था, फिर ट्रेंडिंग हुआ था, तो अभी पुल बैक के जोन में। तो पुल बैक में अगर है तो मार्केट में किसी भी वक्त इस ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है कहीं से भी बाइंग आ सकता है। आपको कैसे पता चलेगा बाइंग आएगा? एक ग्रीन कैंडल बनेगा पूरा, एक ग्रीन कैंडल जब बनेगा उसके नेक्स्ट डे हमको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना, तो अब हमको पता चलता है कि नहीं मार्केट में बाइंग आया है। इससे पहले तो हमको पता ही नहीं कि मार्केट में बाइंग आया है, क्योंकि हम तो पुल बैक सोच रहे हैं, और ये पुल बैक यहाँ से ऊपर उठेगा कि यहाँ से गिर जाएगा, किसको पता है। तो सबसे पहले एक ग्रीन कलर की कैंडल बनने दो, आराम से देखो, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, देखो नोटिस कर लो, देखो सबसे पहली बात तो ये रेड कैंडल नहीं है, ग्रीन कैंडल है, क्योंकि इतने नीचे से रिजेक्शन खाता है ऊपर आया है, ठीक है। तो ये डेट क्या है? ये डेट है आपका, मार्किंग कर लो डेट, 19 मई। 19 मई की बात है, तो 19 मई को जाके देखते हैं कि 19 मई को तो हमको ये पता ही चलता है कि नहीं अब आज के डेट में बाइंग आया है। हम तो कल बाइंग तो करेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट अगर रेड लाइन से ज़्यादा दूर होगा तो हम बाई करेंगे नहीं। 19 मई है, 19 मई को देखते हैं क्या हुआ है। ये देखो यहाँ पे, ये आपका 19 मई है। तो देखो अब क्या है कि मार्केट यहाँ से रेड लाइन से दूर है ही नहीं, मार्केट यहीं क्लोजिंग हुआ है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट ऐसा एक ट्रेंडिंग हो चुका है तो इस दिन आपको पता चला कि मार्केट में बाइंग आया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो बाइंग आया है ना, वो बाइंग रेड लाइन और ब्लू लाइन से दूर है ही नहीं, ये तो एकदम पास में बैठा हुआ है। तो पहला ही कैंडल जो नेक्स्ट डे खुलेगा ना, आप यहाँ पर सीधा बाई करोगे, सीधा यहाँ पर एसएल लगाओगे, और आपको दिन भर बैठे रहना है। और आप नोटिस करो कि इस रेड लाइन से आप बिल्कुल खेले ही नहीं होते, उस पूरे पुल बैक में आप अगर नहीं खेले होते। देखो अगर आप ना इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर दोगे, ये जो डेट होते हैं ना, ये देखो ये जो डे होते हैं ना जब मार्केट पुल बैक ले रहा होता है, इन सारे को अगर आप अवॉइड कर दोगे तो बाकी दिन आपको ट्रेंडिंग ही ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर दो, जब यहाँ पे आएगा तो ट्रेंडिंग मिलेगा, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करो। ये देखो कितना बड़ा ट्रेंड मिला, इसको पूरा अवॉइड करो, ये देखो कितना बड़ा ट्रेंड मिला। तो आपको क्या, आप पुल बैक में ना मार्केट के डायरेक्शन को ही ऐसा सोच लेते हो कि बस चेंज हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मार्केट में अभी भी डायरेक्शन सेलिंग का ही है, या फिर अभी भी डायरेक्शन बाइंग का ही है, लेकिन आपके दिमाग में हर रोज़ ऐसा डाला जा रहा है कि नहीं नहीं बाइंग था, सेलिंग हो चुका है, अब तो ट्रेंड, अब तो सेलिंग था, अब तो ट्रेंड बाइंग में कन्वर्ट हो चुका है। कुछ भी नहीं हुआ है, सिंपल कुछ भी नहीं हुआ है। आपको केवल और केवल मूर्ख बनाया जा रहा है कि देखो ऐसा ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ है। आपको इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो आज आपको ये तो समझ में आ गया कि ट्रेंडिंग डे किस दिन होने वाला है। पहला कंडीशन, अगर मार्केट पुल बैक लेना वाला होता है तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज अपनी चार्ट पे लगा लेना। और हो सकता है कि मंडे को मैं लाइव आऊँ, तो आपको जिसको भी ज्वाइन होना है लाइव ज्वाइन हो जाना यूट्यूब में, वहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को और क्लियरली लाइव मार्केट में आके बता दूंगा, ठीक है। एक दिन मैं लाइव सेशन करूँगा, तो हो सकता है कि आपको जितने डाउट है, अगर जिसको भी कुछ भी किसी को डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछ लेना। लेकिन आपको नोटिस एक चीज़ कर लो कि मार्केट में हर दिन खेलने से पैसा नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप लोगों का माइंड जो है बहुत जल्दी वॉश हो जाता है कि यहाँ पे अगर कोई भी थोड़ा सा ऐसा सेलिंग आ जाता है ना, तो आपको लगता है ये ट्रेंड छूट गया, और उसके अगेंस्ट में फिर आ जाती है 1000 पॉइंट की रैली, और फिर आपको समझ में ही नहीं आता कि मैं तो अभी सेलिंग सोच रहा था, अभी इतना बड़ा बाइंग ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट हो गया मार्केट। तो बात ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम को आप कभी नोटिस ही नहीं करते हो, ठीक है। आप वेट नहीं करते हो अपने ट्रेड के आने का। अभी क्या हो ना, बड़ा ट्रेडर ना यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी से कभी ट्रेड ही नहीं करता है, वो वेट कर रहा होता है मार्केट कब इस लेवल पे आएगा और फिर मैं कब बाइंग करूँगा। और आप इसी बीच में इतना फंसे रहते हो कि फिर आप डरते रहते हो कि यहाँ पे बाइंग करें कि नहीं करें। देखो क्या होता है ना, सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप जब लॉस करे होते हो तो आपको लगता है कि मैं वेट कैसे करूँ इतना दिन तक, बट बिना ट्रेड किए लॉस की रिकवरी भी तो करनी है, 4-5 दिन की तो बात है यार। और अगर आप इतना ही दिन अगर आप वेट नहीं करोगे तो आप तो अल्टीमेटली लॉस ही कर रहे हो ना।
तो आपको वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वेट करोगे तभी पैसा बनेगा। 4-5 दिन 10 दिन वेट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसके बाद जो ट्रेंडिंग डे होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपके सालों सालों के लॉस जो होते हैं ना, ये जो एक ट्रेंड चला है ना, ये आपके सालों सालों के लॉस रिकवर हो जाएंगे इस एक ही ट्रेंड में। बस आपको वेट करना होता है। जैसे यहाँ पर भी वेट करो, कुछ मत करो, मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है यार, आप क्या सोच रहे हो बताओ। कोई आके मॉर्निंग में बोल देता है आपको कि नहीं यहाँ से ये हो सकता है, ये लेवल टूट जाए तो वो कर लेना। वो प्रो ट्रेडर लोग हैं, उनको पता है कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलने हैं। जैसे अभी मैं आज की बात करता हूँ, सिंपल दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है, सिंपल दिख रहा है मार्केट एक रेंज के अंदर है, तो सिंपल क्या होता है, यहाँ से सेलिंग करना होता है, यहाँ से बाइंग करना होता है, यहाँ से सेलिंग करना होता है, फिर यहाँ से बाइंग करना होता है। अब आप बोलोगे यहाँ नहीं आया तो यहाँ बाइंग नहीं करना है, सिंपल। हमेशा साइडवेज मार्केट में 2 रेंज मार्क कर लेना, उसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर यहाँ आता है तो ठीक, यहाँ आता है तो ठीक, नहीं तो कुछ करना ही नहीं है उस दिन। ये जैसे मार्केट बीच में है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है बीच में। आपको यहीं पे खेलना है और आपको यहीं पे खेलना है, इसके अलावा कहीं खेलना ही नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि साइडवेज मार्केट में अलग तरीके से खेला जाता है। साइडवेज मार्केट में फिर ये जो मैं आपको मूविंग एवरेज बता रहा हूँ ना, इसका कोई काम ही नहीं है, इन सारी चीज़ों कोई काम नहीं है। हटा दो चुपचाप से, मार्किंग कर लो बस, यहीं पे सेलिंग यहीं पे बाई, यहीं पे सेलिंग यहीं पे बाई, यही चलाए रहो जब तक चलता है। यही है साइडवेज मार्केट। आप साइडवेज मार्केट में भूल से भी यहाँ कहीं ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो आपका फंसना तय है। किसी भी बड़े ट्रेडर का जाके यूट्यूब में वीडियो पड़ा होगा, उठा के देख लेना, वो कभी भी इस बीच में ट्रेड नहीं करता होगा। वो यही पॉइंट को पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन है, मैच करेगा। आप यहाँ पे लेते हो, आपका रिस्क इतना है, उतना तो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है आपको, बताओ। ऊपर से टाइम डी का अलग, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो पेशेंटली वेट करो, दिन भर का वेट करो, एक ट्रेड लो, क्वालिटी ट्रेड लो, वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू इतने सारे ट्रेड लेना। तो आपको, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपको, और किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना और ध्यान देना मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज है, उस हिसाब से आपको खेलना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।